Good morning, students. So, today we are going to start with part 4 of development chapter from economics. In the last class, we discussed about the average income in detail, and today we are going to discuss about the merits and demerits of average income. Got it? Today we are going to discuss the merits and demerits of average income. Okay, so let's start with the merits of average income. My dear students, merits. First of all, it shows that a country with highest income, कोई भी कंट्री हो जिसका इनकम हाईएस्ट हो, उसी कंट्री को मतलब कि उसी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। बड़ा इजी है। मेरिट जो एवरेज इनकम का, जिस भी कंट्री का एवरेज इनकम ज़्यादा होगा, जिस भी कंट्री का एवरेज इनकम मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट होगा, उस कंट्री को पूरे वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। बिकॉज एवरेज इनकम हम क्या निकालते हैं, एक इंडिविजुअल की इनकम निकालते हैं। इट मीन्स की पर कैपिटा इनकम, जैसे कि आज के डेट में जापान, अमेरिका, चाइना की पर कैपिटा इनकम बहुत हाईएस्ट है। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को इंडिया का एवरेज इनकम फाइंड आउट करना है कि इंडिया का एवरेज इनकम क्या है। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है। गॉट इट? चलिए, तो एवरेज इनकम का क्या शो करता है? अ कंट्री विद हाईएस्ट इनकम, इट मीन्स कि दैट कंट्री कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो भाई मेरिट है इसका। सेकेंड मेरिट क्या है? इट्स कैलकुलेशन इज वेरी इजी, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है। फॉर्मूला पता है ना, एवरेज इनकम इक्वल्स टू व्हाट, टोटल इनकम एंड टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ क्या कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है टू फाइंड आउट किसी भी कंट्री का क्या डेवलपमेंट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी इजी है। तभी तो किसी भी कंट्री को डेवलप माना जाए या ना माना जाए, काफ़ी आसान हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी अपनी डिमेरिट्स और डिमेरिट्स भी देख लीजिए इसके क्या क्या है। लेट्स सी। फर्स्ट, टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एवरेज इनकम इज नॉट सफिशिएंट। एवरेज इनकम तो सफिशिएंट ही नहीं है। यहाँ तो काफ़ी इजी था, अचानक से पूरे कंट्री का इनकम मेजर करना है, पॉपुलेशन डिवाइड करना है, हर इंडिविजुअल की क्या निकल जाएगी, एवरेज इनकम निकल जाएगी। और हर इंडिविजुअल का अगर इनकम एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ज़्यादा होगी तो उसी कंट्री को क्या माना जाएगा, डेवलप माना जाएगा। लेकिन यहाँ तो इसका डिमेरिट्स क्या है कि ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट मतलब क्या कि कोई कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है, उसका मेजरमेंट के लिए एवरेज इनकम सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? तो आइए देखते हैं आगे। बिकॉज इट्स ओनली यूज्ड इनकम एज अ क्राइटेरिया। ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाना शुरू करा है और यहाँ पर क्या यूज कर रहा है ये एवरेज इनकम जो है, ओनली वन क्राइटेरिया यूज करता है। क्या? इनकम। ओनली इनकम यूज्ड एज अ क्राइटेरिया टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और मैंने आपको डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या पढ़ाया था फर्स्ट डे, इन द फर्स्ट क्लास, इन द फर्स्ट वीडियो। व्हाट कि डेवलपमेंट मीन्स व्हाट कि द ग्रोथ ऑफ इनकम एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बताओ ना, एवरेज इनकम में अदर एस्पेक्ट्स है? यहाँ पर केवल एक ही क्राइटेरिया है। तो बताओ ना क्यों सफिशिएंट होगा? अगर कल को क्वेश्चन आता है कि एवरेज इनकम इज नॉट सफिशिएंट टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, व्हाई? आंसर समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, गुड। सेकेंड पॉइंट कि क्यों इसका डिमेरिट क्या है? एंड वी नो दैट, और आपको पता है कि मनी इज इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द थिंग्स। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात को मानूंगा और आप भी मानोगे। मनी जो है हमारे पॉकेट में, चाहे जितना भी कितना भी आपके पॉकेट में मनी हो जाए, आप ऑल द थिंग्स कैन नॉट बाई। अब बताओ ना, किसी का एजुकेशन खरीद सकते हो? नहीं ना। किसी की मोरालिटी, जो वैल्यूज हमारे अंदर हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नहीं पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? किसी का माइंड आप नहीं बाई कर सकते। यू कैन नॉट बाई ऑल द थिंग्स फ्रॉम योर मनी। सो इट नॉट सोज एक्चुअल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। बताओ ना, सही बात है कि एवरेज इनकम जब फाइंड आउट हम करते हैं तो इसमें तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं ना टोटल इनकम को। अब बताओ, अनिल अंबानी भी इसमें इंक्लूड है और एक रिक्शा पुलर भी इंक्लूड है।
सचिन तेंदुलकर भी इंक्लूड है और एक बारबरी भी इंक्लूड है। तो इसमें सभी लोग इंक्लूड हैं। अब बताओ सचिन की पर मंथ की इनकम कितनी है, अनिल अंबानी की पर मंथ की इनकम कितनी है, और वहीं रिक्शा पुलर और एक बार्बर, एक मिडिल क्लास फैमिली, कितनी इनकम होगी पर मंथ की? कंपेयर है कोई? लेकिन ये दोनों लोग इसमें इंक्लूड होंगे तो सचिन की भी सैलरी इंक्लूड होगी, सचिन की भी इनकम इंक्लूड होगी, अंबानी की भी इनकम इंक्लूड होगी, और भी जो अदर बिजनेसमैन हैं उनकी भी इनकम इंक्लूड होगी, और वहीं रिक्शा पुलर की भी इंक्लूड हो जाएगी। अब बताओ ना, अब दिक्कत होगी कि नहीं? अब जब एवरेज निकालेंगे तो रिक्शा पुलर का भी उतना ही इनकम आएगा जितना कि अनिल अंबानी का। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है भाई। अनिल अंबानी भी उतना ही अर्निंग करेगा जितना कि एक रिक्शा पुलर। रिक्शा पुलर देख के तो खुश हो जाएगा, ओ माय गॉड, गवर्नमेंट ने मेरी पर मंथ की इनकम, पर ईयर की इनकम इतना निकाला जितना कि अनिल अंबानी का है। तो फिर तो अनिल अंबानी और मेरे में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर मैं रिक्शा पुलर क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ एवरेज इनकम सच में डेवलपमेंट मेजर करने का परफेक्ट वे तो नहीं है। ये एक्चुअल इनकम तो शो नहीं करता। अरे वो समझ में, तो एक्चुअल इनकम ये इंडिविजुअल की शो नहीं करता, तो सबसे बड़ी डिमेरिट्स। और तो इसीलिए फाइनली मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट समझते हो ना, जो यही सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, तो इकोनॉमिस्ट जो थे एग्रीड ऑन टू एक्सेप्ट अदर वेज टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ने एवरेज इनकम को क्या कर दिया? अनएक्सेप्ट कर दिया कि भाई हम डेवलपमेंट के लिए हम इस मेजरमेंट को यूज नहीं कर सकते, हमें कुछ और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड फाइनली दे एक्सेप्टेड HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। और वही एवरेज इनकम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? याद है बच्चों? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस जिसे एवरेज इनकम किया था डेवलपमेंट मेजर करने के लिए, उसको क्या कर दिया गया? डिसएग्री हो गए सभी इकोनॉमिस्ट, और HDI से लोग क्या हो गए? एग्री हो गए। तो एग्री क्यों हो गए, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो की हमारी टॉपिक होगी HDI, हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।